Good morning students. Today we are studying about menstruation. menstruation के बारे में आज हमको पढ़ना है। देखिए बचपन में जब हम छोटे थे तो हमको मम्मी पापा दिखाते थे कि वो देखो चंदा मामा, हम उसका साइज़ देखते थे, गोल गोल चंदा मामा होता था। या हमारे आसपास में ऐसे जब बड़े हुए धीरे धीरे हम देखते देखते यहाँ तक पहुँचे कि हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। हमारे आसपास आपके सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं। देखने के बाद आप उसका साइज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, साइज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। साइज़ ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसके शेप पर जाते हैं, शेप देखते हैं, उसका साइज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको अपने अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन जो पार्ट है इसके इंट्रोडक्शन में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, साइज, शेप, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमने किसी चीज़ को देखा, उसका शेप देखा हमने, उसकी साइज़ देखी हमने, उसके बाद हम उसको अपने अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं। अंडरस्टैंडिंग में दो चीज़ें होती हैं, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। कैसे? 2D एंड 3D। ओके, ऑब्जर्व करने के बाद जब हम साइज देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमारे ये समझ में आता है कि ये जो है 2D शेप में है या 3D शेप में है। 2D शेप में जो होता है उसमें हम एरिया, पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर मेजर करते हैं, है ना। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में जब हम आते हैं 3D, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 3D। अगर हमको ऑब्जेक्ट 3D दिख रहा है तो 3D के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर तो रहेगा ही, एरिया रहेगा ही, एक चीज इसमें और हो जाती है वॉल्यूम, कैपेसिटी उसकी। ओके, तो 3D ऑब्जेक्ट में हमको नई चीज क्या मिल जाती है, वॉल्यूम। और किसी भी चीज को देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, 2D 3D में डिवाइड करना, और उसके बाद अगर हमको 2D मिला तो 3D मिला तो उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं, जो मेजर करते हैं, वही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास में दिखती हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये चौक का बॉक्स है, ठीक है। तो अगर हम इतना ही देखते हैं इसको, तो ये हमको 2D ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। और अगर हम इसको चारों तरफ से देखते हैं, घुमा के ऊपर नीचे चारों तरफ से देखते हैं, तो ये हमको 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी है, कुछ चौक इसमें रखने की कैपेसिटी है, या कुछ भी चौक खाली हो जाए तो आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें, एक कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी इसको 3D बना देती है। ओके, तो 2D ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन में ऐसे बहुत सारे हैं जो फार्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे इनके मेजरमेंट करने के लिए। तो कैसे क्या है, आइए उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइस, तो ये कुछ 2D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, क्लास 4 से आई थिंक आप पढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और इनका हम क्या मेजरमेंट करते आए हैं, एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर क्या है ये हम थोड़ा जान लेते हैं। पेरीमीटर जो होता है, सपोज दैट चौक का डिब्बा वापस लेते हैं, पेरीमीटर इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो ये बाउंड्री है ये पेरीमीटर कहलाती है। इस बाउंड्री को जब आप नाप लेते हैं बाय स्केल या मेजर टेप, तो ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और एरिया, एरिया क्या होता है कि मान लीजिए इसको हम, इस चौक को हम ऐसे टेबल पे रख देते हैं। जब चौक को आप टेबल पे रखते हैं, चौक डिब्बे को, तो ये कुछ जगह लेता है, वहाँ पे कुछ स्थान, कुछ जगह ले लेता है। तो वो जो जगह लेता है वो इसका एरिया कहलाता है। क्लियर? पेरीमीटर, बाउंड्रीज, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर कुछ इस तरह बनता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। आप जानते हैं इसकी चारों साइड इक्वल होती है ना। तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है, इनके साइड करेगा, इनका जो साइड है वो पेरीमीटर निकालने के लिए इनकी चारों साइड को आप ऐड कर दीजिए, कितने कितने मेजरमेंट के हैं। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, S प्लस S प्लस S प्लस S, ठीक है। तो इसको हम
4 टाइम ऑफ एस भी लिख सकते हैं। एस मीन्स यहाँ पर साइड, एस मीन्स साइड। पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड को आपने ऐड कर दिया, चारों इक्वल है तो जो 4 टाइम आप साइड भी लिख सकते हैं। ओके, एरिया के लिए क्या करेंगे, इसकी एल लेंथ और ब्रेथ ये दोनों हमको ले लेनी होती है। तो चूंकि चारों साइड इक्वल है तो हम साइड इंटू साइड इसको भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, या कहीं कहीं आपको साइड का होल स्क्वायर भी मिलता है। तो ये इसका एरिया निकाल कर रखिएगा। एरिया मतलब ये वाला पार्ट जो अंदर पार्ट है, ये कितना है इसको मेजर करना होता है। क्लियर। सेकंड आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हो, इसका जो फिगर होता है इस टाइप का होता है, जस्ट लाइक दिस, इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है ना, आमने सामने वाली जो साइडें होती है, फ्रंट साइड वाली, वो इक्वल होती है। मतलब कि इसके सामने वाली ये इक्वल है, इसके सामने वाली ये इक्वल है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसको 2 टाइम लेंथ 2 टाइम ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ है L इक्वल टू लेंथ एंड B इक्वल टू ब्रेथ। ये लेंथ है और ब्रेथ है, ये दोनों जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बार है, एक बार लेंथ जुड़ेगी फिर ब्रेथ जुड़ेगी फिर लेंथ जुड़ेगी फिर ब्रेथ जुड़ेगी। पेरीमीटर निकल आएगा, इसको नापा इसको नापा इसको नापा इसको नापा, चारों को नापने के बाद निकल आएगा। इसको हम फार्मूले में कैसे दिखाते हैं, 2 × L + B। एरिया की बात करें, एरिया मैंने बताया था, ऊपर लेंथ वाली साइड और ब्रेथ वाली साइड को आप मल्टीप्लाई करिए L × B, जहां पे L इक्वल टू लेंथ एंड B इक्वल टू ब्रेथ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल ये शेप होता है, तीन कोण वाला समोसे के जैसा, तो ये ट्रायंगल शेप। अब ट्रायंगल शेप जो है इसमें पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, S S S 3S भी लिख सकते हैं, जहां पे S क्या है, साइड है, S मीन्स साइड। और एरिया इसका एरिया होता है 1/2 × B × H। B क्या है, बेस है, H क्या है, हाइट। बेस को समझ में आता है हमको कि बेस वही है जिस पर हमारा फिगर टिका हुआ है। जैसे हम टिके हुए हैं, किस पे टिके हैं, धरती माता पे टिके हैं। धरती माता क्या है, हमारा बेस, हमारा आधार है। लेकिन फिगर में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हाइट क्या करेंगे, हाइट जो परपेंडिकुलर आकर इस पर पड़ती है वो कहलाएगी इसकी हाइट। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर वाले कॉर्नर से जो बेस पर आकर गिरती है लाइन, वो कहलाती है परपेंडिकुलर, वही कहलाएगा हाइट। तो 1/2 × बेस × हाइट, ये ट्रायंगल के लिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर्कल। सर्कल में क्या है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई इसमें यूज किया जाता है, पाई। और सर्कल में आपने देखा होगा कि सर्कल जब आप ड्रॉ करते हैं तो एक रेडियस होता है, इसी रेडियस से ही आप सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 5 सेंटीमीटर का सर्कल या 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करिए, तो क्या करते हैं हम, कंपास की नोक एक जगह रखते हैं और स्केल से हम उसको मेजर कर लेते हैं एक लेंथ जो रेडियस कहलाती है। लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर मैंने कहा है, तो 2 सेंटीमीटर आप लेंथ लेते हैं, नोक यहाँ पर रहती है, पेंसिल यहाँ पर रहती है, और जब आप उसको घुमा देते हैं तो वो कंपास क्या करता है, एक गोल गोल सर्कल बना देता है। तो यही जो है वो क्या कहलाएगी, रेडियस। अब पाई r स्क्वायर ये एरिया कहलाता है सर्कल का। और पेरीमीटर, पेरीमीटर या इसको आप सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं, सर्कमफेरेंस ही बोला जाता है सर्कल के लैंग्वेज में। है ये पेरीमीटर है, इसका भी बाउंड्री आपको नापनी है। बाउंड्री कैसे नापनी है, क्योंकि r से ही तो आपने बाउंड्री बनाई है, तो r रहेगा ही 2πr। पाई जो होता है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही ली जाती है। इन केस कभी कभी आपसे कहे क्वेश्चन में कि पाई = 3.14 ले लीजिए,
तब आपको इसको लेना है, अदरवाइज आप 22/7 ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालने का तरीका, जिस तरह पैरेललोग्राम का जो शेप होता है वो आप देखेंगे मोस्टली रेक्टेंगल टाइप का निकलता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये पैरेललोग्राम। अब पेरीमीटर इसका निकालने के लिए आप 2 × a + b ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 × सम ऑफ एडजेसेंट साइड। सम ऑफ एडजेसेंट साइड मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को ही ऐड करके आप इसका और 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है, आप इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको किए, इसको किए, तो ये दो बात तो हो गई, इसके सामने वाली ये बराबर है, इसके सामने वाली ये बराबर है। जस्ट लाइक रेक्टेंगल को ही ये मिलती जुलती, रेक्टेंगल से ही मिलती जुलती ये पैरेललोग्राम का फिगर होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही मोस्टली रेक्टेंगल से मिलती जुलती रहती है, तो आप इसको ऐसे इजीली यूज कर सकते हैं। एरिया यहाँ पे आप देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यहाँ पे लेकिन पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल का शेप दे देता है। अगर हम इसको ड्रॉ कर दें तो ये ट्रायंगल का शेप दे देता है। इसके लिए क्या करेंगे, हाइट कहाँ से मिलेगी, जो यहाँ एक कोने से 90 डिग्री पर गिरा है सामने वाले बेस पर। अगर बेस आपने इसको माना है तो ये 90 डिग्री गिरा है, तो ये हाइट है, ये बेस हो गया। इनकेस बेस आपने इसको बना लिया तो यहाँ से जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो हाइट हो जाएगी। कुल मिला के पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इनटू हाइट से फाइंड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2D शेप के कुछ और एग्जांपल्स दूंगा और 3D शेप के बारे में, सॉलिड शेप के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।